भाई राहुल, मैं तो इस जॉब से परेशान हो चुका हूँ। ना सैलरी बढ़ाते हैं, ना प्रमोशन करते हैं। भाई राहुल, मैं तो इस जॉब से परेशान हो चुका हूँ। ना सैलरी बढ़ाते हैं, ना प्रमोशन करते हैं। ऐसी जॉब में तू इतना खुश और कॉन्फिडेंट क्यों है भाई? भाई मुझे जॉब की टेंशन नहीं है। मैं ऑफिस के बाद थोड़ा टाइम निकाल कर नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ। पहले मुझे नेटवर्क बनाना नहीं आता था, फिर मुझे मेरी कंपनी के लीडर्स ने कस्टमर और टीम कैसे बनाते हैं ये सिखाया। अब जब मैं ऑफिस में हूँ तब भी कोई ना कोई काम करता है तो थोड़ा कमीशन आ जाता है। जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होगा वैसे वैसे कमीशन भी ज्यादा आएगा। कोई टारगेट नहीं है और सपोर्ट पूरा मिलता है। नेटवर्क मार्केटिंग तो फर्जी होती है यार। स्कैम है ये तो। अच्छा, स्कैम ऐसा क्यों भाई, समझाओ जरा। अरे इसमें ऊपर ऊपर वाले तो पैसा कमाते हैं, वो गोले स्ट्रक्चर बनाने हैं ना। जो ऊपर होगा वो ज्यादा कमाते हैं और नीचे वाले को कुछ मिलता नहीं है। पहली बात तो ये 2020 में इंटरनेट के जमाने में जहां सारी जानकारी मौजूद है वहां कोई बेवकूफी ऐसी बातें कर सकता है। चल कोई बात नहीं, फिर भी ये बता हमारी कंपनी में सबसे ऊपर कौन है? मालिक है। फिर उसके नीचे कौन है? सीईओ है। अच्छा, फिर उसके नीचे मैनेजर हैं, फिर असिस्टेंट मैनेजर हैं। अच्छा, फिर उसके नीचे इनके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, एसएमई है, फिर टीम है और टीम में हम हैं। अच्छा, अब ये बता हमारी कंपनी में सबसे ज्यादा पैसे कौन कमाता है? ऑब्वियसली हमारा मालिक। तो भाई सबसे बड़ी फर्जी तो हमारी कंपनी है जहां पर हम जॉब कर रहे हैं। एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में जो नीचे है वो भी ऊपर वाले से ज्यादा पैसे कमा सकता है। लेकिन गवर्नमेंट ने तो इतनी कंपनीज बंद कर दी हैं, कईयों पे तो केस चल रहे हैं। जिस कंपनी में बिना प्रोडक्ट और सर्विस के पैसों का लेन देन होता है वो फर्जी होती है, इसलिए उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हो जाते हैं ताकि सरकार काले धन और गलत मनी रोटेशन को बंद कर सके। वैसे ये बता, जो फैक्ट्री थी नोएडा में जहां 5000 लोग काम करते थे वो भी तो बंद हो गई है। फिर तो सारी फैक्ट्रीज बंद हो जानी चाहिए। यार बात तो तेरी सही है, लेकिन मेरा कजन है वो बोलता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ना करो तो ही फायदा है। अच्छा, तेरा कजन क्या करता है? भाई एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर है। यार मेरे पेट में पथरी है, उससे बोलना ऑपरेशन कर दे। अबे ये कैसी बातें कर रहा है, वो इंजीनियर है ना कि डॉक्टर। तो भाई इंजीनियर होकर अगर मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में जानते हैं तो डॉक्टरी भी कर ही लेंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू एनीवन, लेकिन जो डॉक्टर है वो डॉक्टर है, जो वकील है वो वकालत जानता है, जो प्रॉपर्टी डीलर है वो रियल एस्टेट के बारे में जानता है। दरअसल यहाँ पर पूरी जानकारी ना होने की वजह से लोग ये बातें करते रहते हैं। तो खुद ही बता, कॉमर्स का टीचर केमिस्ट्री कैसे पढ़ा देगा? बात तो तेरी सही है, लेकिन यहाँ कुछ ही लोग पैसे कमाते हैं, कुछ तो 4-5 साल लगाकर भी कुछ नहीं कमा पाते। नेटवर्क मार्केटिंग की कोई डिग्री नहीं होती है। 18 साल से ऊपर का हर एक आदमी किसी भी एजुकेशनल बैकग्राउंड के साथ इसे कर सकता है। पहले ही दिन कोई मास्टरी नहीं कर सकता है। जब किसी किसान को, किसी मजदूर को, किसी ग्रेजुएट को कोई बिजनेस सिखाने को तैयार नहीं होता, वो एमएलएम में पहले सीखता है सेल्स, मार्केटिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लीडरशिप जैसी चीजें जो एमबीए में नहीं सिखाई जाती है, वो यहाँ सीखता है। लाखों रुपए ना लगाकर कोई कुछ हजार से अगर 4 सालों में इस काबिल हो गया कि उसको किसी जॉब के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, पैसे नहीं मांगने पड़ेंगे, वो ऐसी काबिलियत पैदा कर लेता है कि अनजान शहर में जाकर भी बिजनेस कर पाए तो पैसा वो कमा ही लेगा। लेकिन लोग जो फेल हुए हैं उनको देखते हैं। अगर लाखों लोगों ने पैसे नहीं कमाए तो लाखों लोगों ने करोड़ों भी कमाए हैं। और वैसे भी क्या सारे सिंगर सेलिब्रिटी हैं? क्या सारे पॉलिटिशियंस मुख्यमंत्री हैं? क्या सारे प्रॉपर्टी डीलर अमीर हैं? क्या सारे वकील विलास में रहते हैं? क्या सारे बिजनेसमैन अंबानी की तरह बन चुके हैं? क्या सारे इनोवेटर्स स्टीव जॉब्स बन चुके हैं? हर क्षेत्र में कुछ ही लोग ऊंचाइयों को छूते हैं जो सही तरीके से मेहनत करते हैं। फिलहाल तो मेरी बात नहीं समझेगा, अभी अपना काम कर। बस किसी दूसरे को बिना करे ये मत बोलना कि नेटवर्क मार्केटिंग स्कैम होती है। और आप सबका वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसी ही वीडियो
सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, सलाम। आज खूबसूरत दिन है, आज बहुत शानदार दिन है। आज हम लोगों के बीच में फेसबुक वेबिनार शंखनाद जो चल रहा है, उस पे आज हमें वो ज्ञान और वो नॉलेज मिलने वाली है दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आपको कामयाबी की एक ऊंचाई तक पहुंचाएगी। साथियों, सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं तो मेरा नाम फैजी रहमान, उड़ीसा संबलपुर से बिलोंग करता हूं और मैं हार्दिक हार्दिक आप सभी का स्वागत करता हूं शंखनाद फेसबुक वेबिनार में, जो एक सोच है हमारे महान गुरुओं का, हमारे महान लीजेंड्स का, जिसके माध्यम से हम और आप घर बैठे वो नॉलेज, वो ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, जिससे हमारे काम में, हमारे काम करने के तरीके में सुधार कैसे हो ये सोच रहे हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन सारे महान सीनियर्स का, महान लीडर्स का, जिनके बदौलत आज हमें ये मौका मिला और वेबिनार जैसे एक बड़ा प्लेटफॉर्म हिंदुस्तान के कोने कोने से जुड़ने के लिए हमें इतना बड़ा बेहतरीन प्लेटफॉर्म देने के लिए सभी सर का धन्यवाद। से पहले मैं अगर बताऊं तो हमारे महागुरु, किंग ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग, श्री संजय कटोच सर का धन्यवाद, जिनकी सोच से आज हम लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। उसके बाद हमारे और एक बेहतरीन पर्सनालिटी संजय गुप्ता सर को भी मैं बोलना चाहूंगा, उनका भी धन्यवाद, जिनकी सोच है। और धन्यवाद देना चाहूंगा बाकी मेरे और लेजेंड्स का, प्रवीण सर का, प्रवीण चौधरी सर का, संजीव सर का, भूषण पटियाल सर का, आजाद पटियाल सर का, रोहित पटियाल सर का, संदीप राणा सर का, और मेरे जो साथी हैं दिलीप नायक जी और नमिता मैडम का। ये वो लोग हैं जिनकी सोच से आज हिंदुस्तान के कोने कोने में हम जैसे लोगों को और आप जैसे लोगों को सेफ शॉप और नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में जानने का मौका मिला। साथियों, मैं एक बात आप लोगों को बता रहा था कि आज का दिन बहुत खास है, बहुत खास है, बहुत खास है, क्योंकि दोस्त आज वाकई हम इस सदी के एक ऐसे महानायक से मिलने वाले हैं, एक ऐसे लीजेंड से मिलने वाले हैं, जिनकी सोच और जिनकी समझदारी ने मुझ जैसे कई लाख लोगों को आज जिंदगी में सफल होने का मौका दिया है और शानदार तरीके से जिंदगी जीने का मौका दिया है। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है और उनकी ज्ञान के कारण, उनके जो आशीर्वाद के कारण ही हम जैसे स्ट्रगलर जो नेटवर्क मार्केटिंग में काम नहीं कर पाते हैं, उनसे बात करके, उनकी बातों को सुन के एक मजबूत हौसला मिलता है उनकी बातों से। और मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं कि आज जितने भी लोग फेसबुक में, हजारों लोग जो आज हमें सुन रहे हैं, इस वेबिनार का हिस्सा बने हैं, आज मैं बताता हूं उनकी बातों को सुन के एक नया जन्म मिलेगा आपको। क्योंकि जो पर्सनालिटी हैं, जिन पर्सनालिटी के बारे में बताने जा रहा हूं, जो आज हमें ये वेबिनार बेहतरीन सेशन लेने वाले हैं, उनकी कोई भी उनका आज मैं अगर बताऊं तो पहचान के मोहताज नहीं है। वो पूरी इंडस्ट्री में एक कामयाब लीडर के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल देर ना करते हुए मैं अपने सर को वेलकम करता हूं, मेरे गुरु, जिनके मार्गदर्शन में मैंने और मेरे जैसे कई सारे स्टूडेंट्स और युवा आज उनकी बातों से बहुत ज्यादा इंस्पायर हैं और उनको बहुत ज्यादा बल मिलता है। तो एक दमदारी के साथ में मैं अपनी पूरी दिल की गहराइयों से मेरे महान अपलाइन, ग्रेट अपलाइन मेंटर को मैं स्क्रीन पे आमंत्रित करना चाहता हूं। दोस्तों, हम सभी के अति प्रिय मिस्टर चंद्रेश चतुर्वेदी सर को, और वो आए और आपके सेशन को लें। तो सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया और हम जैसे लाखों लोगों को आपने समय दिया। थैंक यू वेरी मच सर। ओवर टू यू सर। धन्यवाद फैजी। फैजी की यही खूबसूरती है, एक तो दिखता बहुत हैंडसम है और बोलता बहुत प्यारा है। तो दिक्कत यह है कि फैजी जिसका भी इंट्रो लेगा उसके सामने एक चुनौती खड़ी कर देगा कि अब आप मुझसे बेहतर बोल के दिखाइए। कोशिश करूंगा, लेकिन फैजी की खूबसूरतियों को और उसकी खूबियों को डिनाई नहीं किया जा सकता। तो बहुत बहुत धन्यवाद फैजी, आपने मुझे इस वेबिनार के लिए इंट्रो किया, मुझे कॉल किया। दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं चंद्रेश चतुर्वेदी आज के वेबिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। इस कोरोना काल में आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित, इस बात की बहुत तसल्ली है और दुआ है कि इस कोरोना काल में हम सब सुरक्षित निकाल लें। मेरे दोस्त ने एक बात कही जो मुझे बहुत पसंद आई। उसका कहना था कि अब जंग वही जीतेगा जो 2021 देखेगा।
मेरी दुआ है हम सभी के लिए कि हम इस दौर से न केवल सुरक्षित बल्कि सफल होकर भी निकलें। सॉरी। इस कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि सैकड़ों लोगों की नौकरी चली गई, कई छोटी मोटी कंपनी बंद हो गई और लगभग सभी कंपनियों ने और सरकार ने भी अपने एम्प्लॉय की सैलरी काट दी या कम कर दी। कभी किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसा बिजनेस कर रहा हूं जो इस दौर में भी लगातार मुझे पैसे दे रहा है। अब बात करते हैं आज के वेबिनार की। आज आप सभी जो इस वेबिनार के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, आप में से बहुत से साथी मुझे पहले से जानते होंगे और बहुतों से आज पहली मुलाकात है। इस स्थिति के कारण बात शुरू करने से पहले मैं अपना संक्षिप्त परिचय आप सभी को दे देता हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी से जरूर कहना चाहूंगा कि आज आप जिस बिजनेस के वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं, उस बिजनेस को आमतौर पर दो नामों से जाना जाता है, नेटवर्क मार्केटिंग और डायरेक्ट सेलिंग। और इस बिजनेस को लेकर लोगों के अंदर एक नजरिया होता है कि ये बिजनेस बेचारे, कम पढ़े लिखे, बेरोजगार या जो किसी लायक नहीं है, ये उनका काम है। तो इसी संदर्भ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा बैकग्राउंड क्या है, कैसा है। सबसे पहले मैं बात करूंगा मेरे पापा की, ताकि मैं शुरू से आपको बता पाऊं कि क्या बैकग्राउंड रहा, क्या हिस्ट्री रही। मेरे पापा बीएससी गोल्ड मेडलिस्ट रहे। उन्होंने बी ऑनर जबलपुर से किया और उसके बाद उन्होंने भिलाई स्टील प्लांट, जो कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के यूनिट है, उसमें जॉब ज्वाइन कर ली। जॉब करते हुए उन्होंने एमबीए किया, एलएलबी किया, एमए इकोनॉमिक्स किया। ये सारी एजुकेशन उन्होंने भिलाई में जॉब करते हुए हासिल की और सन 2003 में 30 साल की नौकरी करने के बाद वो जनरल मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हो गए। अपनी जॉब के दौरान वो ऑफिसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे, चेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे और इसके अलावा 4 और एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे। तो ये मेरे पिताजी का बायोडेटा है आप सबके सामने। इसके बाद बात करता हूँ मेरी अर्धांगिनी मिसेस मधु चतुर्वेदी। इनका भी इतिहास ऐसे ही है कि स्कूल में हमेशा गोल्ड मेडलिस्ट रही। एमए हिंदी किया, एमए संस्कृत किया और इसके अलावा एमफिल और बीएड किया, जिसमें सभी में इन्होंने यूनिवर्सिटी टॉप किया। शादी के समय मेरी मिसेस डीएवी स्कूल में परमानेंट लेक्चरर थी और आज एक वेल नोन राइटर है। अब तक उनकी 2 किताबें पब्लिश हो चुकी है, जिसमें से एक किताब अमेजॉन बेस्ट सेलर में ऑलरेडी शामिल हो चुकी है, जिसके लिए आज तक चैनल वालों ने उन्हें अपने कार्यक्रम साहित्य आज तक में सम्मानित भी किया था, जो टेलीकास्ट भी हुआ था। और मेरे परिवार का एक और महत्वपूर्ण सदस्य है अबीर चतुर्वेदी, मेरा बेटा, अभी 9th में पढ़ रहा है। अच्छा, वो जब खराब नंबर लाता है ना या बहुत खराब परफॉर्म करता है तो उसके 89 या 90% मार्क होते हैं। तो मेरे परिवार में पढ़ाई लिखाई का ये हाल है और इस परिवार में सबसे कम पढ़ने लिखने वाला और सबसे कम पढ़ाई में ध्यान देने वाला हूं मैं, चंद्रेश चतुर्वेदी। मैंने बीकॉम किया, आईसीडब्ल्यू किया, सीए इंटर किया और कभी भी टॉप नहीं किया। फिर भी मुझे लगता है कि मैंने अच्छी एजुकेशन ले ली। इस बिजनेस में आने से पहले मैं 2 मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुका हूं, जिसमें से एक जी फाइनेंस का नाम आपने सुना होगा, जी कैपिटल, और दूसरी कंपनी इस्पात इंडस्ट्री, उसका भी शायद आपने नाम सुना हो, जो कि स्टील किंग लक्ष्मी नारायण मित्तल की कंपनी थी, उसमें काम किया। दोनों कंपनी में कुल मिला के मैंने 3 साल की जॉब की। लेकिन नौकरी ना मुझे रास नहीं आती है। इसलिए रास नहीं आती है कि नौकरी एक वो माध्यम है जो कभी भी आपको अपनी मर्जी से अपने सपने पूरे नहीं करने देती। इसमें हमेशा आप कैसे जिएंगे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कब सोएंगे, कब उठेंगे, ये कोई और निर्धारित करता है। आपका एम्प्लॉय बताता है कि आपको सुबह 6 बजे उठ के 8 बजे ऑफिस आना है या 8 बजे उठ के 10 बजे ऑफिस आना है। महीने का आप इतना ही कमा सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो इस वजह से मुझे नौकरी कभी रास नहीं आती थी। तो मैंने दोनों जॉब छोड़ दी। उसके बाद मैंने कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया। 3 साल मैंने कोचिंग सेंटर चलाया, जिसमें 200 से ज़्यादा स्टूडेंट मेरे कोचिंग में आते थे। उसी कोचिंग को चलाते चलाते मैंने इंडिया बुल्स का आपने नाम सुना होगा, इंडिया बुल्स की ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का एक टर्मिनल ले लिया और वहाँ पर मैं ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग का टर्मिनल चलाने लगा साथ साथ में। और उसी के साथ, क्योंकि मेरी एजुकेशन जो है वो कॉमर्स लाइन की है, तो मैंने टैक्स कंसल्टेंसी का काम भी शुरू कर दिया। टैक्स कंसल्टेंसी के काम में मेरे ऑनलाइन शेयर ट्रेडिंग के 150 जो क्लाइंट थे, उनको मिलाकर और एक्स्ट्रा क्लाइंट मिलाकर 250 के आसपास क्लाइंट थे। ये सब बताने का कारण ये है कि सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि किसी को भी ये नहीं समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बेचारे या कम पढ़े लिखे या बेरोजगार या जो किसी लायक नहीं है उनका काम है।
आज मेरे नेटवर्क में बहुत से इंजीनियर, प्रोफेसर, वकील, सॉफ्टवेयर इंजीनियर सब साथ में हैं और साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। कई एसोसिएट मेरे सरकारी नौकरी में थे जिन्होंने सरकारी नौकरी इस बिजनेस के लिए छोड़ दी और आज इस बिजनेस में वो सरकारी नौकरी से बहुत आगे जाकर खड़े हैं। हमें ये बात समझनी चाहिए कि हमें खुले दिल से अपनी पूरी शिक्षा का इस्तेमाल करते हुए ये निश्चित करना चाहिए कि हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए बेहतर विकल्प क्या है, हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्या है, हमारा परिवार, हमारे बच्चे, हमारी जिंदगी या हमारी नौकरी और दुकानदारी। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि महत्वपूर्ण हमारा परिवार, हमारे बच्चे और हम खुद हैं, और इन्हीं सब के लिए तो हम अपनी पूरी जवानी और जीवन नौकरी या दुकानदारी जैसे कामों में लगा देते हैं। लेकिन सोच कर देखिए, क्या ये पूरी तरह सच है? जब कभी आपके पास कोई अवसर आया जिसमें आपके परिवार, आपके बच्चे और आपके खुद के लिए बेहतर भविष्य था, तो आपने क्या किया? आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि लोग क्या सोचेंगे, मुझसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कहीं मेरा पैसा तो नहीं डूब जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे पता है ये नहीं चलेगा, मेरे बस का नहीं है। ये सब सोच सोच के अपना समय खराब कर लिया। आपने कभी ये सोचने की कोशिश की कि जो अवसर मेरे सामने आया इससे मेरे परिवार को कितना फायदा होगा और क्या फायदा होगा? यदि मैं आपसे कहूं कि मैं आपको एक अवसर के बारे में बताता हूं जिससे आप बहुत जल्द अपने परिवार के लिए जीवन भर की सुरक्षा और खुद के लिए बहुत सारा समय कमा सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप लपक कर मुझसे पूछेंगे कि भाई साहब बताएं बताएं क्या अवसर है? या आप अपने मन में सोचने लगेंगे कि लो शुरू हो गया, अब ढेरों सपने दिखाएगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा और उसका मुझे पकड़ेगा। लेकिन बच्चों, तेरे जैसे बहुत आए और बहुत गए, हमको नहीं फंसा पाओगे, ये सब मन ही मन सोचोगे। बहुत अफसोस है कि हमारे भारतीय समाज में शिक्षित होने का अर्थ समझदार माना जाता है, जबकि हकीकत ये होती है कि लोग शिक्षा केवल और केवल नौकरी पाने के लिए करते हैं। शिक्षा का समझदारी से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, और इस हकीकत को जीवन भर नहीं समझ पाते हैं कि कोई भी कंपनी कभी भी अपने किसी कर्मचारी से मोहब्बत नहीं करती है, बस आप ही हैं जो उससे मोहब्बत करते हैं। जैसे ही आपसे बेहतर या आपके जितना लेकिन कम कीमत में कोई मिलेगा, अगले दिन आपको बता दिया जाएगा कि आपकी कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको मेरी बातें कड़वी लग रही हो और मन ही मन ऐसा लग रहा हो कि भाई कहना क्या चाहते हो। दरअसल मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इन बातों पर 100% भरोसा करता हूँ, और इसी वजह से मैंने अपने जीवन में इतने सारे काम किए और लगातार मैं एक बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश करता रहा, जो अपॉर्चुनिटी मुझे कम समय में ज़्यादा पैसे दे पाए और मुझे अपने पैसों को और अपने परिवार के साथ सुख से रहने के लिए समय भी दे पाए। लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये मिलेगा कहाँ से, कि मैं कैसे अपने सपने किस रास्ते से हासिल कर पाऊंगा। एक्सक्यूज मी। लोग अक्सर अपने एजुकेशन में अपनी कंपनी में ये सोचकर फंसे रहते हैं कि ये बहुत जरूरी काम है, जबकि हकीकत ये होती है कि कोई भी काम या कोई भी चीज आपके बिना रुकती नहीं है, रुकते तो हम ही हैं। हम कभी भी ये नहीं समझ पाते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारी जवानी ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये किसी काम के लिए, ऐसे काम के लिए जो काम हमें हमारे सपने पूरे करके नहीं देता, उसके लिए कुर्बान करना ठीक नहीं है। और यही वजह थी कि मैंने अपने पिता को देखा जिन्होंने 30 साल नौकरी की और 30 साल बाद उन्हें रिटायरमेंट पर कुछ लाख रुपए और एक 2 मंजिला मकान और ऐसी ही थोड़ी सी प्रॉपर्टी मिली, जबकि उनके पूरे 30 साल निकल चुके थे। इस वजह से मैं किसी भी अपॉर्चुनिटी को देखने से कभी पीछे नहीं रहा और लगातार इस बारे में पूछता रहा कि कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं तो ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। मुझे इस बिजनेस की जानकारी 2003 में मेरे दोस्त के माध्यम से मिली, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि भाई हम ना तो केवल खुद पढ़े लिखे थे, बल्कि हम तो पढ़ी लिखी फैमिली से भी बिलोंग करते थे। इस कारण मैंने अपनी पूरी एजुकेशन, अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल किया अपने दोस्त को ये बताने के लिए कि ये सब गोरख धंधा चलता नहीं है और समाज में इज्जत भी नहीं मिलती है। इस काम में मैंने लगभग 1.5 साल लगा दिया अपने दोस्त को ये समझाने में कि भाई ये बेकार बिजनेस है, मैं तो करूंगा ही, तू भी छोड़ दे। लेकिन पता नहीं मेरे दोस्त को मुझ में क्या दिक्कत था कि उसने पूरे 1.5 साल मुझे नहीं छोड़ा और मुझे बिजनेस समझाता रहा। आखिर धीरे धीरे मुझे बिजनेस समझाने में कामयाब हो गया और मैंने फाइनली 2005 में इस बिजनेस में एंट्री कर ली और काम शुरू किया। यहाँ मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि बिजनेस और कंपनी मेरी जिंदगी की पहली कंपनी है। ना तो कभी इसके पहले मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की थी, ना कभी इसका अनुभव लिया था। इस बिजनेस में आने के केवल 7 माह बाद मैंने अपना कोचिंग सेंटर, शेयर ट्रेडिंग टर्मिनल, टैक्स कंसल्टेंसी का काम बंद कर दिया। ये बात है अक्टूबर 2005 की, और इस बिजनेस में फुल टाइम आ गया। इस बिजनेस में शुरुआती सफलता बहुत शानदार मिली। पहले 4 महीने में मैंने 110 लोगों को प्लान सुनाया और ज्वाइनिंग मिली 1। शायद आप समझ रहे होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। इसका कारण था
मेरी एजुकेशन जो फिर मेरे आड़े आ रही थी, जिसके कारण मैं खुद को बहुत होशियार समझकर अपने हिसाब से बिजनेस चलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जैसे ये बात समझ में आई कि कोई भी बिजनेस उसके बनाए नियमों से ही काम करता है, तब मैंने खुद को बिजनेस के हिसाब से ढाला और अगले 4 महीने में मेरा बिजनेस 400 का हो गया और उसके अगले 4 महीने में 1400 का। इस बिजनेस से मेरी पहले साल की इनकम भी बहुत शानदार रही और वो थी पूरी 6,310 रुपए। पूरे एक साल की कमाई 6,310 रुपए। इसका कारण कोई तकलीफ या बिजनेस करने में परेशानी या ऐसा कुछ नहीं था। मेरे एक साल में इतना कम पैसा कमाने का कारण केवल एक था। मैंने जब इस बिजनेस को देखा तभी समझ आ गया कि इसमें 3 या 4 साल ही काम करना है, अधिक से अधिक 5 साल, उसके बाद रिटायर, जिसमें से शुरुआती 1-2 साल एक तरफ और बाकी के 1-2 साल दूसरी तरफ, और बिजनेस खड़ा हो जाएगा। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हुआ भी ठीक ऐसा ही। मुझे सिल्वर बनने में लगे 1.5 साल और उसके बाद डायमंड बनने में लगे 1.5 साल। इस कारण पहले एक साल की कमाई 6,310 रुपए और अगले 2 साल की कमाई 40 लाख रुपए। बात केवल इतनी नहीं है, बल्कि इन 3 सालों में मेरा नेटवर्क 28,000 का हो चुका था। मेरे डायमंड बनने से 2 महीने पहले मेरी मुलाकात हुई संजय कटोच सर से, और उस समय से आज तक 11 साल से मैं संजय कटोच सर के साथ इस बिजनेस में आगे बढ़ रहा हूँ। और आज 15 साल में मेरी पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में मेरे नेटवर्क का साइज हो चुका है 7 लाख से ज्यादा का, जो इस समय 6 राज्यों में है और 200 से ज्यादा शहरों में लगातार चल रहा है। मेरे बिजनेस की सबसे खास बात क्या है कि मेरा बिजनेस लगातार केवल और केवल आगे बढ़ता गया, जिसके पीछे मुख्य रूप से जो कारण मेरी समझ में आते हैं वो है लगातार सिस्टम से जुड़े रहना और सिस्टम को फॉलो करना और लगातार टूल्स डेवलपमेंट और टीम ट्रेनिंग पर काम करते रहना। अक्सर मैं सुनता हूँ लोग कहते हैं कि मेरे बिजनेस में डाउनफॉल आया, मेरे बिजनेस में ऐसा हुआ, मेरे बिजनेस में वैसा हुआ, लेकिन मैं बात खुशी खुशी आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे साथ ये घटना नहीं हुई। बिजनेस के शुरुआती 3 सालों के दौरान जब मैं काम कर रहा था तब बिलासपुर में 1.5 साल लगातार काम किया, उसके बाद रायपुर में लगातार 1.5 साल काम किया, उसके बाद बालाघाट में लगातार 1.5 साल काम किया और आखिरी शहर था मेरा जबलपुर, जहां मैंने 1.5 साल लगातार काम किया। और आपको बताते हुए खुशी होती है कि इन सभी शहरों में आज भी बिजनेस चल रहा है, जिसे चलते हुए 12 से 15 साल हो गए। बाकी इस बिजनेस की सभी छोटी बड़ी दिक्कतें मेरे सामने भी आई, जो सभी के सामने आती हैं, जैसे परिवार का साथ ना देना, दोस्तों का साथ ना देना, कभी कोई पुलिस केस हो जाना, कभी कभी सीनियर जूनियर का बिजनेस छोड़कर कहीं और चले जाना, वगैरह वगैरह। इस बिजनेस को खड़ा करने के लिए मेहनत और त्याग भी लगा। जैसे इस बिजनेस को जब मैंने स्टार्ट किया उस समय मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और मेरे पास उसका ख्याल रखने या उसे डॉक्टर को दिखाने के लिए भी समय नहीं होता था, क्योंकि यदि आप इस बिजनेस को खड़ा करना चाहते हैं तो इसके लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। इस बिजनेस की एक खासियत है कि अगर आप इसे लगातार करेंगे तो ये लगातार आगे बढ़ता जाएगा, और इसे आप रुक रुक के करेंगे तो ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि जितनी बार आप रुकेंगे हर बार ये जीरो से शुरू होगा। इस कारण मैंने 1 साल के लिए मेरी वाइफ को ससुराल भेज दिया, वहीं मेरे बेटे ने जन्म लिया, और बेटे के पहले 6 माह में मैं अपने बेटे को हफ्ते में 1 बार या 15 दिन में 1 बार देख पाता था। लेकिन ये सब कुछ केवल एक उद्देश्य के लिए किया जा रहा था कि मैं अपना पूरा जीवन किसी नौकरी में नहीं बिताना चाहता, जहां मेरे पास खुद के लिए और अपने परिवार के नौकरी से बचा खुचा दिन का 3 घंटे का समय होता, जिस काम में मुझे मजा भी नहीं आता और जिस काम में मेरा दिल भी नहीं लगता, और उस काम से ना मेरे सपने पूरे हो पाते और ना मुझे फाइनेंशियल सुरक्षा मिलती। उस नौकरी को मैं क्यों करूं? मैं देखता हूं कि किसी को समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, जैसे काम का जल्दी ना होना, या परिवार और दोस्तों का साथ ना देना, या परिवार से दूर होकर काम करना। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि कोई बड़ी समस्या है। इसके 2 कारण थे। पहला ये कि अगर मेरा बिजनेस है तो समस्याएं मेरी हैं, और इस बिजनेस की सफलता भी मेरी है, और मैं इस बिजनेस में समस्याएं गिनने नहीं आया हूं कि देखो जी मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरा ध्यान तो उस पर लगा रहा जो मुझे हासिल करना था। दूसरा ये कि सभी समस्याएं सभी बिजनेस में है, ये सभी समस्याएं सभी बिजनेस में, चाहे आप कोई भी बिजनेस करते हो। कोई भी बिजनेस इस दुनिया में समस्याओं से मुक्त नहीं है, और कोई भी बिजनेस या नौकरी बिना समय लगा परिणाम नहीं देती। मेरा काम ये देखना था कि कौन सा बिजनेस या रोजगार मेरे मन चाहे नतीजे दे सकता है। उसके बाद मुझे केवल यह देखना है कि वो नतीजे कैसे हासिल होंगे, ना कि ये देखना कि मुश्किलें क्या क्या है। हमें केवल ये सोचना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के 30 साल किसी नौकरी या दुकानदारी में लगाने को तैयार हैं, या हमें एहसास है कि समय बहुत कीमती चीज है और इसे इस तरह बर्बाद करने से अच्छा है किसी बेहतर अपॉर्चुनिटी में लगाकर कम समय में ज्यादा पैसे कमाकर जिंदगी के मजे लिए जाएं। मैंने इस बिजनेस में जब कदम रखा था मैं 31 साल का था, और 6 साल बाद केवल 37 साल की उम्र में मैं इस बिजनेस के कारण रिटायरमेंट ले चुका था सॉरी, और आजाद था अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीने के लिए। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मौत किस कारण होती है? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस बीमारी का नाम है पर्स का कैंसर।
आज के हालात में भी आप देख रहे हैं किस तरह ढेरों लोग पैसों की कमी के कारण एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हैं। उसमें से कई लोग बेवजह अपनी जान भी दे चुके हैं। अगर इनको पैसों की समस्या ना होती तो वो क्या करते? ये एक सवाल आपको बहुत से जवाब दे देगा। और आपको पैसों की समस्या ना हो, इसका जवाब वो बिजनेस है जिसे मैंने 15 साल पहले ज्वाइन किया था। आज आपको अपने बिजनेस के बारे में बताऊं। मेरे नेटवर्क का साइज जो मैं बता चुका हूं कि 7 लाख से ज्यादा का हो चुका है, जिसमें मुझे मिलाकर 2 क्राउन, 6 मरकरी, 6 वीनस और लगभग 80 से ज्यादा ट्रिपल डायमंड, डबल डायमंड और डायमंड है। इसके अलावा आज मेरा बिजनेस 6 राज्यों में लगभग 200 से ज्यादा शहरों में सफलतापूर्वक चल रहा है। आप जहां भी WSS टीम का नाम सुनेंगे वो 100% मेरा नेटवर्क होगा, जो मेरे नेटवर्क का 1/3 है। आप जहां भी STP टीम का नाम सुनेंगे वो 100% मेरा नेटवर्क होगा, ये भी मेरे कुल नेटवर्क का लगभग 1/3 है। और आप जहां कहीं भी EWL सिस्टम का नाम सुनेंगे वो भी लगभग 95 से 98% मेरा नेटवर्क होगा, और ये भी मेरे नेटवर्क का लगभग 1/3 है। और मेरे इस पूरे नेटवर्क में अब तक 22 से ज्यादा मर्सिडीज, ऑडी, BMW जैसी लग्जरी कारें खरीदी जा चुकी हैं। मेरे नेटवर्क के बहुत से लीडरों को आप जानते होंगे, आपने उनका नाम सुना होगा, जो आज बेहद सफल भी हैं और बहुत बेहतरीन लीडर भी हैं, जैसे मिस्टर KK पटेल क्राउन लीडर हैं, राकेश जायसवाल, प्रकाश वर्मा, अमित पाठक, दिलीप नायक, मुकेश साहू, प्रीत साहू, ये सब वीनस लीडर हैं। अनिल कुमार गुप्ता, सॉरी, ये सब मरकरी लीडर हैं। अनिल कुमार गुप्ता, विक्की कारवानी, अतुल पाठक, रविकांत सोनी, सत्यजीत पारिडा, ये सभी वीनस लीडर हैं। इनके अलावा आप मनोज सोनी, दादा वाने, देवेंद्र बालाधरे, भूपेंद्र चौधरी, आनंद तिवारी, फैजी, अमरीश पारिडा, नमिता जैना, ब्रह्मानंद सूर, इन सब के बारे में भी आपने सुना होगा। और इनके साथ और इनके जैसे ढेरों काबिल और डायमंड एंड अबव 100 से ज्यादा लोगों का आज नेटवर्क है। ये सभी लीडर एक एक कर आपके सामने वेबिनार के माध्यम से आ रहे हैं और आते रहेंगे। अब बात आती है कि मैंने इस बिजनेस से हासिल क्या किया। इस बिजनेस से मैंने अपने जीवन में जो हासिल किया वो आपको बताता हूँ। हालत तो ये है कि अब तक 3 बार तो पासपोर्ट रिन्यूअल कराने की नौबत आ गई, और ये नौबत इसलिए आ गई क्योंकि वीजा लगाने के पेज खत्म हो जाते थे। अब तक इस बिजनेस के कारण उज्बेकिस्तान, सिंगापुर, इंडोनेशिया, थाईलैंड, नेपाल, चेक रिपब्लिक, बुडापेस्ट, स्लोवाकिया, दुबई, बार्सिलोना, फ्रांस, पेरिस, स्विट्जरलैंड, प्राग, ऑस्ट्रिया, स्पेन, बोलता जाऊंगा सांस फूल जाएगी, कई कंट्रियों के नाम भी भूल चुका, ये सब घूम चुका। और ये सब कुछ हुआ है इस बिजनेस को लगातार करते रहने से और बिजनेस की वजह से। इस बिजनेस से अब तक 13 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। मुझे लगता है ठीक से आपने सुना होगा, अब तक 13 करोड़ से ज्यादा कमा चुका हूं। अब तक 5 कारें ले चुका हूं, जिसमें से अभी वर्तमान में मेरे पास जो कार है वो ऑडी है। और भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर्टी, ये सब तो हासिल हो ही चुका है और लगातार हासिल हो रहा है। लेकिन इस बिजनेस से जो असली पूंजी मिली है वो है रिटायरमेंट। सॉरी, वो है रिटायरमेंट। क्या आप रिटायरमेंट का अर्थ जानते हैं? मेरी समझ में रिटायरमेंट का अर्थ है काम से छुट्टी, ना कि दाम से। लेकिन हमारी नौकरी में या बाकी जगह हम देखते हैं हमें काम के साथ साथ पैसों से भी छुट्टी दे दी जाती है, जो रिटायरमेंट नहीं कहलाता, डिस्पोज ऑफ कहलाता है। आप काम के लायक नहीं बचे, इसलिए आपको काम से निकाल बाहर किया जाता है और आपके पैसे आने भी बंद हो जाते हैं। जबकि रिटायरमेंट का वास्तविक अर्थ है काम भले ही करना बंद हो जाए लेकिन पैसे आना बंद नहीं होना चाहिए। इस कारण ये बात मैं दावे से कह सकता हूं कि आपको अपने जीवन में अगर वास्तविक रिटायरमेंट लेना है तो दोस्त इस बिजनेस में सीरियस होकर सोचें। आपने 2 शब्द सुने होंगे, खाली समय और फुर्सत का समय। हम सब जानते हैं कि खाली समय निठल्लों के पास होता है, जबकि फुर्सत का समय इसे कमाने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है। और आजकल मैं फुर्सत में हूं और आपसे भी यही कहना चाहूंगा कि क्या आप भी फुर्सत से जीना चाहते हैं? अक्सर हम एक वाक्य सुनते हैं, टाइम फ्रीडम और मनी फ्रीडम। इस वाक्य का अर्थ भी मुझे इस बिजनेस से ही समझ में आया। अगर आप खाली होते हैं तो पैसा नहीं होता, और अगर आप पैसा कमाने में व्यस्त हैं तो आपके पास समय नहीं होता। लेकिन इस बिजनेस में केवल 6 साल बाद मेरे पास दोनों आ गया, जो आज भी जारी है। अब मैं चाहे घूमने जाऊं चाहे मैं गाना गाऊं, मेरे पैसे आने नहीं रुकते। क्या आप चाहेंगे कि आपके जीवन में भी हो? यदि हाँ, तो बस यही कहूंगा कि और किसी की बातों में मत आओ, अपनी अक्ल लगाओ। बाकी दोस्तों, एक बात हमेशा महसूस की है कि बाजार में जो भी उपलब्ध है उसकी एक कीमत है, और अगर हम पैसा कमाने में कामयाब हो जाते हैं तो सब कुछ हमारे लिए ही तो है। क्या फर्क पड़ता है कि किसके पास ऑडी है या मर्सिडीज है, BMW या कुछ और है? असल बात है उसने पैसे कमाए हैं तो उसके पास ये सब है। फर्क केवल इस बात से पड़ता है कि किसने क्या डिसीजन लिया और अपने डिसीजन पर काम किया, जिसके कारण आज किसी के पास सब कुछ है, किसी के पास कुछ कुछ है और कोई अभी भी नाउम्मीद बैठा है। मैंने 2005 में निर्णय लिया जिसके कारण आज इतनी देश विदेश की यात्राएं,
ऑडी कार और भरी जवानी में रिटायरमेंट जैसी उपलब्धियां मेरे पास है। ये उपलब्धियां जिस डिसीजन के कारण मिली, महत्वपूर्ण वो डिसीजन है, ना कि ऑडी कार या 13 करोड़ या देश विदेश की यात्राएं। महत्वपूर्ण ये था कि जब मैंने डिसाइड किया कि अपनी डिग्री के आधार पर सामाजिक मान्यता प्राप्त और प्रतिष्ठित कोई काम, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपनी डिग्री के आधार पर सामाजिक मान्यता और प्रतिष्ठा प्राप्त कोई काम करने से बेहतर है अपने भविष्य के लिए जरूरी काम को चुना जाए जो मुझे मेरी मनचाही सफलता दे पाए। आप एक बेहतर कंपनी से क्या उम्मीद करेंगे? अक्सर हम ढूंढते हैं ना कि एक बढ़िया सी कंपनी में बढ़िया सी जॉब मिल जाए या कुछ मिल जाए। आप एक बेहतर कंपनी से क्या उम्मीद करेंगे? कि वो कंपनी चलती रहे, कभी बंद ना हो, समय पर प्रोडक्ट डिलीवरी करती रहे, समय समय से कमीशन देती रहे, समय समय पर अचीवमेंट और अचीवर के लिए फंक्शन करती रहे, समय समय पर समय के अनुकूल नए नए प्रोडक्ट लाती रहे। और आप हमारी कंपनी का इतिहास देखेंगे तो पाएंगे कि 20 सालों में इस कंपनी ने वो सब किया जो एक बेहतरीन कंपनी से आप उम्मीद कर सकते हैं। हमारी कंपनी ने ऑनलाइन एजुकेशन जैसे एक प्रोडक्ट से शुरुआत की थी। जैसा संजय गट्टू सर अक्सर बताते हैं कि वो हवा बेचते थे, और ये बात सच भी थी, ऑनलाइन एजुकेशन हवा के अलावा थी क्या? तो हमारी कंपनी ने एक ऑनलाइन एजुकेशन प्रोडक्ट के साथ शुरुआत की थी, और आज फैशन, हेल्थ प्रोडक्ट, किचन प्रोडक्ट, स्पिरिचुअल एजुकेशन, एफएमसीजी प्रोडक्ट के साथ लगभग 190 प्रोडक्ट की रेंज है जो आने वाले समय में हजारों में होगी। आज हमारी कंपनी से हर सप्ताह हजारों लोग जुड़ते जा रहे हैं, लेकिन आज भी स्थिति वैसी की वैसी है जैसी 20 साल पहले थी। आज भी किसी को हमारी कंपनी के बारे में बताएं और उसके अचीवर और अचीवमेंट के बारे में सुनाएं तो वो सवाल वही करता है, शक वही करता है जो 20 साल पहले थे। आज हमारी कंपनी के पास हजारों अचीवर और अचीवमेंट है, करोड़ों रुपए की टेस्ट मनी है, लग्जरी कारों का काफिला है, लेकिन अब भी आप किसी नए प्रोस्पेक्ट को प्लान सुनाएंगे तो सवाल वही पुराना होता है, कंपनी पैसे कैसे बांटती है, कंपनी भाग जाती है, कंपनी इलीगल है, इस कंपनी में मेरा काम नहीं चलेगा, मैं तो 2 नहीं जोड़ पाऊंगा। आज भी यही सब चलता है। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो हर बार खड़ा होता है वो होता है कंपनी पैसे कैसे देती है, कंपनी पैसे कैसे बांटती है। जब आप इसका जवाब किसी से तार्किक रूप से लेने जाएंगे तो हमारे बिजनेस का कोई भी एसोसिएट आपको तार्किक रूप से इसका जवाब दे देगा, लेकिन आज मैं आपको एक आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्त, कंपनी को इस ढंग से पेमेंट करते हुए 20 साल हो चुके, इस ढंग से पैसे लेते हुए मुझे 15 साल हो चुके, इन पैसों पे मुझे टैक्स भरते हुए 15 साल हो चुके, और मेरे सीनियरों को 20 साल हो चुके। तो दोस्त, अब तो यकीन कर लो कि जब 20 साल से पैसे दे रही है तो देती रहेगी, बंद होने का कोई रास्ता नहीं है। अब बात करते हैं कि गैर कानूनी है, फर्जीवाड़ा है, ये आती हैं और भाग जाती हैं और उल्लू बनाती हैं। दोस्त, आपको बताना चाहूंगा कि गलत और गैर कानूनी कंपनी हर क्षेत्र में आती है, वो चाहे एजुकेशन का हो या कोई भी हो। आपने सुना होगा कई फर्जी एजुकेशन वाली कंपनियां भी हैं जिनकी डिग्री की मान्यता बाद में रद्द कर दी गई। हमारे कई बच्चों ने उन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अपना 3 साल, 4 साल, 5 साल का समय लगाया, वो शिक्षा भी बेकार और डिग्री भी बेकार। इस बिजनेस में भी ऐसा होता है, लेकिन आपको जिस तरह आप अपने लिए कैरियर में एक सामान्य जानकारी के आधार पर क्या सही है क्या गलत का फैसला लेते हैं, उसी तरह हमारे बिजनेस में भी आप थोड़ी सी जैसे ही जानकारी लेंगे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी लीगल है और कौन सी कंपनी इलीगल है, और आप आराम से इस बात की तस्दीक करके, इसे समझ के एक सही कंपनी में अपना फ्यूचर बनाने के लिए आ सकते हैं। हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस को आए हुए अभी 22 साल हुए हैं, केवल 22 साल, और अभी हिंदुस्तान की कुल आबादी का 1% भी इस बिजनेस में शामिल नहीं हुआ है। आज आप इस बिजनेस के शुरुआती स्टेज में हैं। यदि आपने इस बिजनेस को अभी शुरू किया तो इस बात का मैं आपको वादा करता हूं कि आपकी आने वाली पुश्तें आपके किए का फायदा उठाएंगे। दोस्तों, आज मैंने अपनी कहानी, अपनी जुबानी आप सभी के साथ इस वेबिनार के माध्यम से शेयर की है। आशा है सुनने वालों में बहुत से लोग वो भी होंगे जो मुझे करीब से जानते होंगे, और वो भी होंगे जो उन्हें जानते होंगे जो मुझे जानते हैं। आप अपने स्तर पर मालूम कर सकते हैं कि कहानी सच्ची है, और अगर अच्छी भी लगी तो अपने जीवन, जवानी और परिवार का और समय खराब मत कीजिए, और जो हमारे और हमारे परिवार के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है वो डिसीजन लीजिए। आपका साथ देने के लिए पूरी फौज खड़ी है। याद रखिए, जिसे काम चाहिए उसे काम मिलता है, जिसे परिणाम चाहिए उसे परिणाम। जिसे काम से प्यार है उसे उस काम से जो मिल सकता है वही मिलेगा, लेकिन जो सपने देखता है वो काम ढूंढ लेगा जिससे उसके सपने पूरे होते हैं। ये डिसीजन आपको लेना है कि आप क्या करना चाहते हैं। इसी के साथ, आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपनी कहानी को यहीं विराम देता हूं। आप सबने ध्यान से मुझे इतनी देर सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
ओहो, व्हाट ए ग्रेट टेस्टिमनी चंद्रेश जी। बहुत सारे लोगों को बहुत सारी दिक्कतें हैं। मुझे तो समझ नहीं आता कि इतनी एजुकेटेड फैमिली से, जहां पर आपके पिताजी के बारे में इतनी बातें सुनी और वाइफ के बारे में, वो भी इतनी एजुकेटेड हैं और गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं, और आपने अपने बारे में बताया कि आपने भी ICW किए हैं और CA के इंटर किया है आपने, उसके बावजूद भी आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चुना। मतलब ये बड़ा अद्भुत सा लगता है, अद्भुत सा लगता है कि इतनी ग्रेटेस्ट फैमिली, उन्होंने कभी आपका विरोध नहीं किया होगा, उन्होंने आपको कभी रोका नहीं होगा, उन्होंने क्या कभी आपको बोला नहीं होगा कि ये फालतू के चक्कर इनमें मत पड़ो। और उस फैमिली के बीच में से निकल के आना और फिर काम करने के लिए बात करना। और आपने बताया कि आपके जो मित्र हैं उन्होंने 1.5 साल तक तकरीबन आपको चेज किया और उनको बताते रहे कि भाई नहीं, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं तो सैल्यूट करना चाहता हूँ उस शख्स को जिसने आप जैसे हीरे को चुनने की, या आप जैसे इंसान में हीरा देखने की जो हिम्मत की उसने, और जो उसका हौसला था। बिकॉज जब आप अपनी जिंदगी में पक्के होते हो, जब आपको मालूम है कि ये जिंदगी का बनाने का बिजनेस है, तो कितनी अटूट विश्वास से आप लगे रहते हो। और आप जैसे शख्स को भी, जो कि एजुकेटेड है और अपनी सामर्थ्य के हिसाब से काम भी कर रहा था और अपने सामर्थ्य के हिसाब से जॉब भी ढूंढ रहा होगा, उनको ये बात समझाना कि आपकी जिंदगी इसमें बेहतर हो सकती है और आपका इस बिजनेस में आना। और बड़ी अद्भुत बात है कि यहाँ 2 लोग नहीं मिलते, 110 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी सिर्फ 2 लोगों का इस बिजनेस में आना, ये कहीं ना कहीं हम सब नेटवर्कर्स का, हम सब इस जो फेटर्निटी के लोग हैं जो इसमें काम कर रहे हैं, उनका ये अटूट विश्वास दिलाता है इस बात का कि हम जितना भी फॉलो अप करें, एक दिन हर किसी को ये बात समझ में आएगी। सॉरी। और उसके बाद आपकी एक और बात कि आपने बोला कि सिर्फ 6,000 रुपए कमाए थे 1 साल में। यहाँ तो लोग इतने बेचैन रहते हैं कि मैं भी पानी पी लेता हूँ, सॉरी, उनको सब्र ही नहीं होता। शायद मुझे ऐसे लगता है कि वो एक आजकल एक डायलॉग चलता है कि सबको ऐसा काम करना है कि बस एक तरफ से आलू डालो और सोना निकालो, आलू डालो और सोना निकालो। इतनी जल्दी से सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, काम नहीं करना चाहते। आपने 1 साल काम किया, 2 लोग ही बिजनेस में आए, पूरे साल काम करने के बाद इतनी एजुकेटेड फैमिली होने के बाद भी 6,000 रुपए घर में आए। मैं सोच सकता हूँ कितना विरोध रहा होगा आपका, मैं समझ सकता हूँ कि कितना रोका होगा। लेकिन आप देखोगे कि हम सब की स्टोरीज तो ऐसी ही है, हमने भी ये सब चीजें सही है और हम सब ये चीजें करते हुए आ रहे हैं। मेरा सिर्फ उन सभी लोगों से जो इस बात को सुन रहे हैं, उनसे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि समझें कि ये आने वाली जनरेशन का बिजनेस है। हम लोग इसको 20 साल से कर रहे हैं, 15 साल से कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं यहाँ जो पिछले 10 साल से कर रहे होंगे, और जो लोग नए नए लोग इसमें आते जा रहे हैं, यंग लोग जो इसमें आ रहे हैं। दोस्तों, कोरोना काल के अंदर भी हमारे चेक्स वहीं के वहीं हैं, हमारे पैसे वहीं हैं, हमारी कमाई उतनी है, हम घर से नहीं निकल रहे। वक्त बदल गया, समय बदल गया, हम लोग अपने आप से बदल गए। आज हम लोग अपनी मीटिंग और ट्रेनिंग बैंक्वेट्स में नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम 24 घंटे बुकिंग किया करते थे, जहां पर रोज हमारी ट्रेनिंग चला करती थी। लेकिन आज क्योंकि समय बदल गया, हम लोग आज वेब पे हैं, हम लोग आज जूम मीटिंग में हैं, और बहुत सारे चैनल्स हैं जिसके द्वारा हम लोग अपने लोगों से बातें कर रहे हैं। उसके बावजूद भी हमारी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि लोगों को लग रहा है कि उनकी नौकरियां जीवित रहेंगी, या वो लोग अपनी नौकरियों में रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे। सो इट इज ए ग्रेटेस्ट टेस्टिमनी, इट इज ए ग्रेटेस्ट विजन कि इतना सब कुछ करने के बाद भी आप सफल हो सकते हो। और जैसे चंद्रेश जी ने कहा, यहाँ पर आम लोगों का डर क्या है कि मेरे 2 बनेंगे नहीं बनेंगे, मैं दो लोग भी लेके आ सकता हूँ या नहीं लेके आ सकता हूँ। 110 लोगों को बात करने के बाद 2 लोगों का इस बिजनेस में आना, और उसके बाद सैकड़ों अब क्राउन चंद्रेश जी बन गए, और उसके बाद वहां पर मरकरीज उनकी नेटवर्क में है, वीनस है, और बहुत सारे डायमंड्स हैं, इतनी सारी फौज वहां पर खड़ी हो गई। 7 लाख लोग, आदमी सोच ही नहीं सकता कि उसके जीवन में कभी 7 लाख लोग उसकी टीम में आ सकते हैं। और ये 7 लाख लोग उसकी टीम में नहीं है, वो आपको फ्रीडम दे रहे हैं काम करने के लिए, क्योंकि अब वो सारे काम कर रहे हैं और आप रिटायरमेंट लिए। आपकी बहुत अच्छी बात मुझे लगी, आपने कहा अब मेरे पास फुर्सत के दिन है। फुर्सत के दिन मतलब कमाई आ रही है, अब हमारे पास फुर्सत है, अब हम जो भी चाहें करना चाहते हैं करें, जो देखना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, गाड़ियां रखना चाहते हैं रखें। दोस्तों, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा अपनी इंटेलिजेंसी के ऊपर इसको ज्यादा मत घुमाए। इट इज ऑलरेडी एक्सेप्टेड इंडस्ट्री इन इंडिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड।
हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत जल्दी गाइडलाइंस ऑलरेडी बन चुकी हैं, लॉ बिल्कुल प्रिपेयर्ड है, किसी भी टाइम ये लॉ भी इन्फोर्समेंट में आ जाएगा। और तब हो सकता है कि उसके बाद इंडस्ट्री के अंदर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग के सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाए, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा कि भैया हम कहाँ लेट कर रहे थे। आपका पड़ोसी, आपका दोस्त बार बार आपको अप्रोच कर रहा है, आपके रिश्तेदारों को अप्रोच कर रहा है, अपने रिश्तेदारों को अप्रोच कर रहा है कि आइए, आज का समय है, जिंदगी बनाने का समय है। अगर आप आ जाएंगे, थैंक यू वेरी मच। अगर आप नहीं आएंगे तो आने वाले समय में सिर्फ और सिर्फ आपको पछतावा होगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाएंगे। सो जितने भी पैनलिस्ट हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। बहुत समय निकाल करके आपने उन सभी लोगों को दिया जो वेबिनार में और जो अपने अपने घरों में बैठ करके इस सेमिनार को देख रहे हैं, इस वेबिनार को देख रहे हैं। और मैं फिर एक बार अपनी सभी पैनलिस्ट की ओर से उनका धन्यवाद करता हूं और उनकी तरफ से ये कहना चाहता हूं कि आप प्लीज सोचें, जिंदगी आगे बढ़ रही है। हम लोग कहते थे कि देखो ये ट्रेन तो जा रही है अपनी मंजिल की तरफ, अगर आप इसको नहीं पकड़ोगे तो ट्रेन तो मंजिल पे पहुंच जाएगी, लेकिन आप पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों, हम लोग हैं आपका साथ देने के लिए, आपको आगे बढ़ाने के लिए, आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, आपको मार्गदर्शन करने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए और आपकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं नमस्कार करता हूं आप सभी को, और अगली वेबिनार के अंदर हम अगले मंडे को दोबारा आपसे मिलेंगे। हमारे जो अगले स्पीकर होंगे उसकी अनाउंसमेंट हम जल्दी कर देंगे। और इसी शब्दों के साथ एक बार फिर मैं आपको कहना चाहता हूं दोस्तों, जाते जाते भी कि ज्यादा मत सोचिए। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर जो अपनी जिंदगी बना रहे हैं। ऑल दी बेस्ट, शुक्रिया, नमस्कार।